हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलन। चलिए देख लेते हैं कुछ पोजिशनल स्टॉक इन वीकली टाइम फ्रेम। पोजिशनल स्टॉक हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। उसमें पहला जो एक स्टॉक का सेटअप, पहले सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप अपना ये 55 मूविंग एवरेज है। 55, एक बार मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ। 55 EM है। 55 EM है। 55 EM है। आप और स्टाइल में स्मूथ रखता हूँ। मैं स्मूथ, ज़्यादा फर्क नहीं कर होता है। देखिए, अगर मैं रेगुलर रखूँगा तो सेम सेम ही मूविंग एवरेज है, लेकिन मुझे थोड़ा स्मूथ मूविंग एवरेज मैं रखता हूँ। और ये ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन मुझे पहले से प्रैक्टिस यही वाला है, तो मैं यही रखता हूँ। 55 EMA आप सेटिंग एक बार देख लीजिएगा। 55 EMA, 55 EMA। अब ये सेटअप मैं आपको समझाता हूँ। सेटअप में कुछ नहीं है, सिंपल। अगर हमें स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो जितना हम सिंपल रखेंगे, जितना अपना हमारा सेटअप सिंपल होगा ना, उतना ही हमें क्लियरिटी और मार्केट में ज़्यादा सस्टेन करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि समझ लीजिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज हमें कौन सा राइजिंग चाहिए। मूविंग एवरेज यहाँ पे राइजिंग है। मूविंग एवरेज राइजिंग है। फिर वापस मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को उसने एक बार इधर सपोर्ट लिया और दूसरी बार यहाँ पे परफेक्ट एक सपोर्ट बना के हैमर क्रिएट किया है। अगर इसमें जेके टायर में उसने देखेंगे तो एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया और दूसरा यहाँ पे बनाया। ये परफेक्ट डबल बॉटम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक लोअर हाई फॉर्मेशन करके वापस अपना ट्रेंड, अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। अब इसमें अपना जैसे कि एक रेंज है, उसको ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसने क्लोजिंग दिया है। अगर इसमें अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारा एंट्री इसके ऊपर, यानी 434 के ऊपर हमारा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस हमारा 390 के नीचे रहेगा। अब इसमें कितना क्वांटिटी लेना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। देखो, स्टॉक ट्रेडिंग में तीन थिंग्स ज़्यादा मायने रखती है, जिसमें मैं पहला तो बोलूँगा साइकोलॉजी और माइंडसेट। उस मतलब साइकोलॉजी और माइंडसेट, उसमें हम आगे बात करेंगे। मैं आगे आगे जब वीडियो डालूंगा तो कोई एक वीडियो उसके लिए भी डाल दूंगा कि माइंडसेट और साइकोलॉजी ट्रेडिंग में कैसे डेवलप करना है और उसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग में, उतना ही माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप होगा। इसमें मैं एक आपको छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट अपने कैपिटल के ऊपर कैसे करना है, वो एक छोटा सा मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। जैसे कि हमें कितना क्वांटिटी लेना है वो मैं मालूम पड़ेगा, मैं आगे आपको बता दूंगा। और चलिए ना, अभी देख ही लेते हैं। देखो, ये अगर यहाँ पे मैं हमारा एंट्री 434 पे और स्टॉप लॉस जैसे कि 390 पे है। अगर समझ ले कि हमारा कैपिटल 1 लाख का कैपिटल है, तो उसमें हमें 1% का रिस्क लेना है। ज़रूर नहीं कि 1%, 2% भी ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए, 2% इनफ है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो तो 3% तक जा सकता है, लेकिन 1%, 1.5%, 2% समझ लीजिए कि 1 लाख का कैपिटल में हमारा रिस्क 1% है, यानी 1,000 रुपया है। तो 1,000 रुपया अगर ये स्टॉक में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज में मुझे 1,000 का लॉस होगा तो मुझे परवड़ेगा। उससे ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल नहीं है। तो फिर हमें हमारा रिस्क तो अपना डिफाइन है, लेकिन हमारा रिस्क मैनेज करने के लिए हमें पोजीशन साइजिंग परफेक्ट लेना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग मतलब जो हम क्वांटिटी कितना खरीदना है, कितना क्वांटिटी पे, अगर ये लेवल के नीचे हमें स्टॉक्स अगर ए लेवल के नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मुझे 1,000 रुपये का ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसका एक सिंपल का कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 1 मिनट।
सो एक मिनट कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर ले लिया। अभी अभी आप हमारा एंट्री यहाँ पे 300, सॉरी 434 पे है, और हमारा स्टॉप लॉस 390, राउंड नंबर ले लेता हूँ सर, 390 ही ले लेता हूँ, चलो -390, तो 44 रुपये का हमारा इसमें पर शेयर डिट एसएल है। अभी हमारा रिस्क कितना है कि 1000 रुपीज, 1 लाख कैपिटल का 1% यानी 1000 रुपीज। अगर मैं 1000 डिवाइड बाय 44 करूंगा तो कितना शेयर लेना है, 22 शेयर हमें इसमें खरीदना है, 22 शेयर हमें इसमें खरीदना है। तो 22 शेयर हम इसमें खरीदेंगे तो जाके अगर ये लेवल के नीचे स्क्रीप जाना शुरू होता है तो हमें एक 1000 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, आप पोजीशन साइजिंग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एक्सेल शीट भी इसमें डाल दूंगा वीडियो के उसमें, तो आप उसमें भी डायरेक्ट अपना कैपिटल और रिस्क डाल के आप डायरेक्ट अपना पोजीशन साइजिंग निकाल सकते हो। अभी ये जेके टायर में मैं देखूँ तो सेटअप मूविंग एवरेज राइजिंग है, उसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और लोअर हाई बना के वापस ऊपर निकल रहा है। तो अपना हाई के ऊपर बाय रहेगा और लो के नीचे एसएल रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे तो आईडीएफसी। आईडीएफसी में सेम सेटअप वही, मूविंग एवरेज राइजिंग, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है। पहली बार यहाँ पे हैमर बना था, वापस गया, वापस यहाँ पे पुल बैक देके 2 बार उसने हैमर बना, छोटा सा डबल बॉटम यहाँ पे भी है। अभी उसका आईडीएफसी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आता है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। और देखेंगे तो ये जो एम पैटर्न बना है, तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, ये इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में ले लूँ तो एक एम पैटर्न बना है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। उसका नेक लाइन उसने ब्रेकआउट दे के वहाँ पे ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर उसको वापस वीकली में जाएंगे तो यहाँ पे ये इसने होल्ड लिया है, यहाँ पे इसने होल्ड लिया है, और ये वापस अगर इसके ऊपर निकलेगा, इसके हाई के ऊपर यानी 124 के ऊपर हमारा बाइंग रहेगा और उसके ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और आगे का अगर स्टॉक देखेंगे तो एफसीएल फाइनोटेक्स केमिकल, इसमें भी सेम, यहाँ पे मैंने तो मेरा बाय लिमिट पे ऑर्डर डाल दिया है मैंने तो, और जब मार्केट खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। मेरे रिस्क के हिसाब से मैंने डाला है। मेरा आगे भी यहाँ पे कहीं पे एक पोजीशन पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है कुछ, यहाँ पे वो अभी भी शुरू ही है, मैंने काफ़ी टाइम से बाय किया, मैंने अगेन इसमें बाइंग, मुझे यहाँ पे एक बार मिल रहा, यहाँ पे तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मूविंग एवरेज फ्लैट था तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और यहाँ पे कहीं ने वापस मुझे ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो मैं उसमें वापस एक बार ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहीं पे लिया था तो मेरा एक दूसरा सेटअप है ना, उसके हिसाब से लिया था मैं, वो सेटअप आपको बाद में भी बोलूँगा। मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं था, वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट से वो सेटअप था, शायद यहीं पे कहीं पे लिया हुआ है, जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था। इतना इतना कंसोलिडेशन के बाद एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे मैंने लिया हुआ था, वो अभी यहाँ पे है। और दूसरी बार मैंने वापस वहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी डाला, इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार, चलिए वो बाद में देखेंगे, इसमें एक बार देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज राइजिंग सेटअप अपना सेम ही है। मूविंग एवरेज राइजिंग देखना है, मूविंग एवरेज यहाँ पे राइजिंग है, और यहाँ पे भी वही सेम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। एक बार इसको ब्रेक किया है और वापस उसने होल्ड किया है पर, तो इसमें भी सेम कि हमारा बाइंग, इसमें थोड़ा बाइंग
इसके हाई के ऊपर लेंगे, मतलब 404 के ऊपर बाइंग। मैंने तो थोड़ा अर्ली ले लिया, मेरे पास ऑलरेडी क्वांटिटी पड़ा है, इसलिए 404 के ऊपर अपना बाइंग रहेगा और 356 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगेगा। सेम सेटअप। ये सब पोजिशनल के लिए है, 1-2 दिन के लिए स्टॉक नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ पोजिशनल के लिए है। और अपना इसमें टारगेट 1:3 रखना है। सब में टारगेट अपना 1:3 ही रहेगा, 1:3, 1:3। ठीक है। आगे का एक स्टॉक देखेंगे, विप्रो। विप्रो, हाँ विप्रो ही है। विप्रो में मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है और यहाँ पे डबल बॉटम वो बना चुका है, एक बार डबल बॉटम बना चुका है और वो निकल गया है। यहाँ पे पॉज लिया था, एक्चुअल में एंट्री अपना यहाँ पे हो जाना चाहिए, लेकिन एक इसमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, एक प्राइस एक्शन जिसको मैं बोलूँ तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो ये थोड़ा एग्रेसिव एंट्री है, ये थोड़ा एग्रेसिव एंट्री है। अभी इसका टारगेट अगर मैं उसको लूँ तो ये लाइन्स है अपना, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई तक जाने का उसका प्रोबेबिलिटी है। तो क्या है, इसमें अगर हमें एक रिस्क लेना है, एग्रेसिव एंट्री रहेगा इसमें, अगर हमें रिस्क लेना है तो इसके ऊपर बाइंग और ये जो कैंडल है ना इसके नीचे है सेल। ये 516 के ऊपर बाइंग रहेगा और 473 के ऊपर अपना एसएल रहेगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 1:3 रखना है और इसमें टारगेट ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे कि ऑल टाइम हाई तक जाने की पॉसिबिलिटी है इसकी। उसने पैटर्न भी कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाया है। ये बुलिश पैटर्न बोलते हैं इसको। हम आगे वीडियो में देखेंगे, आगे जब मैं बनाऊंगा तो सब पैटर्न, सब कैंडलस्टिक, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे और ये चैनल पे डाल दूंगा मैं। और ये चलिए अभी आखिरी एक स्टॉक देख लेते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी भी बोले था मैं आकर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है। वो भी सेटअप, हम सेटअप ही ट्रेडिंग करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे भी मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट है मूविंग एवरेज, लेकिन इतना भी फ्लैट नहीं है। वो यहाँ पे वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकता है, थोड़ा प्राइस एक्शन भी हमें देखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज है वो लेगिंग इंडिकेटर है, वो हमें सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया तो ट्रेंड निकल गया, लेकिन राइजिंग तो नहीं था ना, फिर भी और तो निकल गया। वैसे यहाँ पे भी थोड़ा फ्लैट था, सपोर्ट लिया और निकल गया। और यहाँ पे जैसे देखो कि ये सिनेरियो में मूविंग एवरेज फ्लैट था तो उसने करेक्शन भी किया, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस कंपलसरी रखते हैं कि कुछ लेवल के नीचे अगर स्क्रिप्ट जाता है तो उसमें हम हमारा लॉस दे देंगे। इसलिए स्टॉप लॉस क्या है, वो स्टॉप लॉस हमारा ना गार्ड है, स्टॉप लॉस तो हमें रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हर स्क्रिप्ट में आपको बोला ना कि ये लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने आपको आगे सिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट इज कंपलसरी। एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस, जो भी कीमत रहता है उसको हमारा रिस्क उससे डिवाइडेड करना है। तो क्या है, हमारा क्वांटिटी कितना बाय करना है ना वो हमें मिल जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज राइजिंग है, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना रहा है, उसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। और वो अपना नेक लाइन में थोड़ा एग्रेसिव हो, तो क्या है ना, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ तो मैं नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद वापस रिटेस्ट करेगा उसका मैं वेट नहीं करता, मैं अपना एसएल दे के स्क्रिप्ट में बाई कर लेता हूँ। और एसएल जो बेस्ट तरीके से अपना लॉस देना जानता है मार्केट में, वो सर्वाइव कर जाएगा। अभी इसमें हमारा एंट्री प्राइस क्या रहेगा, अगर इसमें हमारा एंट्री प्राइस देखेंगे तो 84 के ऊपर हमारा बाइंग रहेगा और एक कैंडल ये 77 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। एक्चुअल में तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे भी चलता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता है।
ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस 77 का स्टॉप लॉस और 1:3 तक हमें होल्ड करना है। जैसे 5 स्क्रिप्ट में बोला, पहला था अपना जेके टायर, वापस एक बार देख लेते हैं। जेके टायर, जेके टायर, उसमें मैं सेम सेटअप, लोअर हाई क्रिएशन करके जा रहा है। हाई के ऊपर बाइंग रहेगा, 434 के ऊपर बाइंग और 390 के नीचे स्टॉप लॉस। दूसरा अपना है आईडीएफसी, सिर्फ आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों दिया है। आईडीएफसी में भी सेम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया, मूविंग एवरेज राइजिंग है, 124 के ऊपर अपना बाइंग है, 115 के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। एफसीएल, एफसीएल में भी सेम मूविंग एवरेज राइजिंग है, कंसोलिडेशन के बाद वो वापस ब्रेकआउट करने जा रहा है और यहाँ पे एक पोज लिया है, यानी अपर साइड होल्ड किया है। 404 के ऊपर बाएंगे और 354 के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। और दूसरा तीसरा विप्रो में कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। आई बाइंग अपना 516 के ऊपर और स्टॉप लॉस 473, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, 473 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आखिरी मैंने दिया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपना एक मूविंग एवरेज राइजिंग है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिला है हमें, परफेक्ट सेटअप भी एक्टिव हो रहा है और दूसरा एक प्राइस एक्शन भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद और अपना उसको रिटेस्ट भी किया, तो इसके हाई यानी 84 के ऊपर बाइंग रहेगा और 77 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एक डेली एनालिसिस का वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। डेली एनालिसिस निफ्टी के लिए, मैं सिर्फ निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसका मैं डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू।